नमस्कार। हम सबके मन में बहुत सारी बातें कभी कभार आती हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नथुराम गॉडसे ने मारा तो क्यों मारा, इसके पीछे आखिर वजह क्या थी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोशल नहीं की गई हैं, लोगों को पता ही नहीं कि असल वजह क्या थी। तो आज हम उसके बारे में ही कुछ बातें करेंगे। तो जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तब देश के पास 400 करोड़ रुपए का खजाना था। अब जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान पहले तो एक ही थे। अब जैसे एक भाई अलग होता है तो उसको घर के पूरे खजाने में से, पूरे घर बार में से कुछ न कुछ घर की जायदाद में दिया जाता है, वैसा ही पाकिस्तान को भी दिया जाना था। तो 400 करोड़ रुपए में 75 करोड़ जन की 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाना था, जिसकी पहली किस्त 20 करोड़ रुपया भारत ने पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन अभी 55 करोड़ रुपया बकाया था, बाकी देना था पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उसको मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही ऐसा मांग रहा था। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत कर दी तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल, ये सभी का यही मानना था कि जब पाकिस्तान ने उनके साथ पीठ के पीछे वार किया है, धोखा किया है, तो अब हम भी 55 करोड़ रुपया उसको नहीं देंगे जब तक वो अपनी इस हरकत से पीछे नहीं हटेगा और दोबारा से भरोसा दिलाएगा कि दोबारा से वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर 55 करोड़ रुपया अभी इस हालात में पाकिस्तान को दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान वो रुपया भारत के खिलाफ ही बरतेगा, यानी कि भारत के खिलाफ हथियार खरीदेगा और भारत पर हमला करने की सोचेगा। तो ये चीजें भारत के लिए नुकसानदेही साबित होंगी। तो फिलहाल के लिए उन्होंने 55 करोड़ रुपए की रकम पाकिस्तान को देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बात से महात्मा गांधी बहुत खफा थे। वो चाहते थे कि जो वादा किया है वो निभाया जाए, जो कमिटमेंट की है वो पूरी की जाए। 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाए, उनको आर्थिक मदद की जरूरत है तो ये रुपया उनको दे दिया जाए। और इसी बात के लिए वो धरने पर बैठ गए। और लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा थे, राष्ट्रवादी थे, जो कि हिंदू थे और उनको मतलब इस बात से बहुत गांधी जी के इस विचार से असहमति थी कि वो पाकिस्तान के हितों की बात करते हैं, मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, जबकि बहुत सारे हिंदू भी ऐसी स्थिति में हैं जहां उनको मदद की जरूरत है। तो बापू गांधी उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों में थे नाथूराम गॉडसे थे, जिन्होंने फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोलियों से छलनी कर दिया और गांधी जी अपना शरीर त्याग गए। तो ये वजह थी। फिर उसके बाद नाथूराम गॉडसे पर केस चला और बहुत सारी बातें क्लियर हुई। तब नाथूराम गॉडसे से जज की तरफ से पूछा गया था कि उन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की, इसकी वजह क्या थी। तब नाथूराम गॉडसे ने अपनी तरफ से जो बयान था वो लिख कर देना था। तो ये बयान लिखकर उन्होंने सौंपा था और इस बयान में वजह वही बताई गई थी कि पहले तो भारत देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। जिन ताकतों ने, जिन लोगों ने भारत देश का बंटवारा किया है, ये बहुत गलत बात की है। कहीं ना कहीं नाथूराम गॉडसे के मन में गुस्सा था, रोह था कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ, विभाजन क्यों हुआ। और दूसरी बात वो यही कह रहे थे कि उनको गांधी जी की नीतियों से चिढ़ थी, वो गांधी की नीतियों से असहमत थे, जिसके कारण उन्होंने गांधी जी की हत्या की। कहते हैं कि ये लिखित स्पीच जो थी, जो लिखित बयान था नाथूराम गॉडसे का, ये उस टाइम की तत्कालीन अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में छपा था। लेकिन पंडित नेहरू जो कि उस टाइम प्रधानमंत्री थे देश के, तो उनको लगा था कि अगर कहीं ना कहीं ये बात लोगों की समझ में आ गई कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की है, तो महात्मा गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदल जाएगा। तो इसके कारण कहते हैं कि उन बयानों पर जो अखबार में छपे थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने पाबंदी ही लगा दी थी कि बाद में इन बयानों को कोई पढ़ ही न सके, बिल्कुल उन पर बैन पाबंदी लगा दी थी।
तो यही वजह थी कि नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। फिर केस चला और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गौडसे को फांसी दे दी गई।